कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनके सामने धुआंधार इंटरव्यू देने वाली सीमा की जुबान भी बंद हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा। पाकिस्तान की महिला, 4 बच्चों की मां, एक हिंदुस्तानी लड़के से पबजी खेलते हुए प्यार, अवैध तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री, हिंदुस्तान में पहचान का खुलासा, योगी मोदी से पाकिस्तान न भेजने की अपील, मीडिया में छाना, क्या सिर्फ यही है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर का फसाना? सीमा हैदर कुछ भी बताए, लेकिन भारतीय एजेंसियों को उन बातों पर यकीन थोड़ा कम है और अब एजेंसियां वो सब कुछ जानना चाहती हैं जो सीमा हैदर ने अब तक नहीं बताया। और इसीलिए सीमा हैदर आजकल यूपी एटीएस की कड़ी पूछताछ का सामना कर रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक यूपी एटीएस के सवालों पर मीडिया पर बेधड़क लंबे इंटरव्यू देने वाली सीमा हैदर की बोलती बंद है। सीमा हैदर से लगातार 2 दिन 16 घंटे तक पूछताछ हुई है। एटीएस ने पूछताछ करने के बाद एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर उसे लेकर के गई है और ये तमाम पहलू है जिसपे कि एटीएस पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर में सीमा किस रूट से भारत के अंदर घुसी थी। नेपाल से यदि जब अंदर आई तो कौन सा ऐसा एरिया था जिस एरिया से वहां से होकर के अंदर में आई, उसके साथ ही किसने उसकी सहायता की है। सीमा हैदर पहली बार इसी साल मार्च में फ्लाइट FZ336 से दुबई गई। दूसरी बार 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ एयर अरेबिया की फ्लाइट G9542 से शारजाह गई। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीमा हैदर के भारत में घुसने का रूट भी मिल चुका है। इस लिहाज से समझिए सीमा हैदर कराची टू ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची। सीमा पहले पाकिस्तान के कराची से यूएई के शारजाह तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल तक का सफर भी फ्लाइट से तय किया। नेपाल से भारत घुसने के लिए उसने सड़क मार्ग का रास्ता अपनाया। बिहार के सीतामढ़ी से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की। इसके बाद न्यू सिटी ट्रैवल एजेंसी की बस से ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। सीमा ने खुद पूछताछ में यही बताया है कि वो 10 मई को पाकिस्तान से बाहर निकली थी। कहीं सीमा हैदर के हिंदुस्तान में दाखिल होने की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की एजेंसियों ने तो नहीं लिखी, इसलिए इस जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए यूपी एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर की जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। अब एजेंसियां नेपाल में भी जांच कर रही हैं। सीमा और सचिन काठमांडू के जिस होटल में ठहरे थे, एजेंसियां वहां भी जांच करेंगी। नेपाल में सीमा जिन लोगों के संपर्क में आई उनकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा सीमा हैदर ने जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसकी भी जांच होगी। बताया जा रहा है सीमा हैदर ने एक भारतीय आर्मी ऑफिसर को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इधर सीमा हैदर मामले की जांच कर रही आईबी की नजर भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग पर भी टिकी हुई है। आईबी की टीम यह मालूम करने में जुटी है क्या सीमा हैदर ने भारत में आने के लिए ऐसे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की मदद ली थी। खुफिया एजेंसी आईबी के लिए पहली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए आखिर सीमा हैदर को ये कैसे पता चला कि भारत नेपाल सीमा के किस पॉइंट से एसएसबी को चकमा देते हुए भारतीय सीमा में दाखिल होना है। जांच एजेंसियों को लगता है कि सीमा हैदर ने बाकायदा इस तरीके से ड्रेसअप किया था कि खुद को भारतीय ग्रामीण महिला दिखा सके। शक इस बात का भी है क्या उसे बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए किसी ने ट्रेनिंग दी थी। एजेंसियां यह देखकर भी हैरान हैं कि पाकिस्तान में पली बढ़ी सीमा, गुलाम हैदर से निकाह करने वाली सीमा अचानक भारत पहुंचते ही मैं तुलसी तेरे आंगन की कैसे बन गई। जरा सीमा की भाषा सुनिए। सच सामने लाएंगे, मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे। मैं सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तब भी ना जाती, मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण हम नेपाल में मिले। मैं पाकिस्तान में पली बढ़ी उर्दू बोलने वाली सीमा के मुंह से शुद्ध हिंदी के शब्द और कहावतें सुनकर हैरानी हो रही है कि ये परिवर्तन सीमा में किसी ट्रेनिंग से तो नहीं आया। यूपी एटीएस ने सीमा से ये सवाल भी पूछे, जवाब यकीनन वही रहा होगा जो सीमा ने जी न्यूज़ को दिया था। मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक़ था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा सीमा का एक एफिडेविट भी सामने आ रहा है जिसके मुताबिक उसने गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी, लेकिन सीमा जी न्यूज़ पर इस बात को भी झुटला चुकी है। जो हैदर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी
और हैदर के पापा या हैदर के खानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। कुल मिलाकर ऐसे कई सवाल हैं जिन पर सीमा हैदर की बोलती बंद है। अब तो सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इसका मतलब सीमा हैदर के लिए आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। मनीष शुक्ला के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।